Hello everyone. I hope you all are doing well at your homes. This is Diya Malik. In this video, I am going to run a program for linear search, which is also known as sequential search in coding C application. So, let's start. आज मैं आपको इस वीडियो में लीनियर सर्च, जिसको हम सीक्वेंशियल सर्च भी बोलते हैं, इसका प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, इसके प्रोग्राम के लिए हम कोडिंग कैसे करते हैं, तो मैं आपको एक कोडिंग सी एप्लीकेशन के थ्रू बताऊंगी। सबसे पहले हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर्चिंग क्या होता है। सर्चिंग इन सी। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि सर्चिंग इन सी का क्या मतलब होता है हमारी सी लैंग्वेज में। तो सबसे पहले सर्चिंग का मीनिंग होता है, सर्चिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू पोजीशन इन अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। सर्चिंग, अगर हम कॉमन भाषा में बात करें तो सर्चिंग का मीनिंग होता है फाइंडिंग समथिंग। तो सर्चिंग का मीनिंग होता है हमारा फाइंडिंग समथिंग। कुछ भी चीज़ को फाइंड करना तो उसको हम सर्चिंग कहेंगे। तो हमारा कंप्यूटर की लैंग्वेज में सर्चिंग का क्या मीनिंग होता है। सर्चिंग का मीनिंग होता है हमारे पास कोई भी एक एरे गिवन है, तो उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू या पोजीशन या कहें तो एलिमेंट, तो उसको हमें फाइंड करना है कि वो हमारा कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है या हमारा वो कौन सी लोकेशन पर प्रेजेंट है। तो इसी टेक्निक को, इसी प्रोसेस को हम सर्चिंग कहते हैं। जैसे मैं आपको लिए एक एरे ड्रॉ करती हूँ। जैसे मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं। जैसे मैंने वैल्यूज़ ले ली 12, 34, 42, 76 और 9। तो ये मेरे पास एक एरे है जिसके अंदर मेरे 5 एलिमेंट्स हैं, टोटल 5 एलिमेंट्स हैं। तो इसके अंदर अगर मुझे 34 फाइंड आउट करना है, एरे के अंदर किसी वैल्यू को फाइंड करना है, किसी पोजीशन को फाइंड करना है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सर्चिंग। तो आइए इसके बारे में और बात करते हैं। इट डिसाइड्स वेदर अ सर्च की इज़ प्रेजेंट इन द डाटा और नॉट। तो ये सर्चिंग ये डिसाइड करता है कि जो भी हमारी वैल्यू है या जो भी एलिमेंट है, तो वो हमारा एरे के अंदर प्रेजेंट है या नहीं। अगर वो हमारा एरे के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमें ये शो कर देता है कि जो %d है, यानी हमारे पास जो भी कोई वैल्यू है, या तो वो इंटीजर टाइप है या फिर वो फ्लोट है, कोई भी वैल्यू है, तो ये हमारा ये प्रेजेंट कर देता है कि दैट इज़, कि वो हमारी प्रेजेंट है, इज़ प्रेजेंट इन एरे, ये प्रेजेंट कर देता है। और अगर हम हमारी एरे में प्रेजेंट नहीं होती तो हमारा ये प्रेजेंट कर देता है कि इज़ नॉट प्रेजेंट इन एरे। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इट इज़ द एल्गोरिथमिक प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ पर्टिकुलर आइटम इन अ कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो वही बात, जितना भी बड़ा हमारा आइटम है, कुछ भी वैल्यूज़ हैं, कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यू है, तो उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम सर्चिंग टेक्निक का यूज़ करते हैं। और ये एक हमारी एल्गोरिथमिक प्रोसेस होती है, यानी ये स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर का यूज़ करती है। एल्गोरिथमिक यानी ये हमारी एक स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर का यूज़ करती है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। इट कैन बी डन ऑन इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर और एन एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर। तो सर्चिंग हमारी कोई इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर है या फिर एक्सटर्नल डेटा स्ट्रक्चर है, दोनों पर ही अप्लाई की जा सकती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्चिंग टेक्निक। तो अब हम सर्चिंग टेक्निक के बारे में बात करते हैं। टू सर्च एन एलिमेंट इन अ गिवन एरे इट कैन बी डन इन फॉलोइंग वेज। हमें अपने एरे में कोई भी अगर पोजीशन को या वैल्यू को, एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, तो वो मेरी 2 तरीके से की जा सकती है। एक तो सीक्वेंशियल सर्च के थ्रू और दूसरी बाइनरी सर्च के थ्रू। सीक्वेंशियल सर्च, जिसको हम लीनियर सर्च के नाम से भी जानते हैं, तो आज हम इस वीडियो में सीक्वेंशियल सर्च या कहें तो बाइनरी सर्च, सीक्वेंशियल सर्च या फिर लीनियर सर्च, तो इसके बारे में ही हम बात करेंगे।
सो नाउ लीनियर सर्च इन सी। सो सबसे पहले आपको ये इमेज शो हो रही है, इसके बारे में हम कुछ सबसे पहले पढ़ लेते हैं। सो लीनियर सर्च इज़ अ वेरी सिंपल एंड बेसिक सर्च एल्गोरिथम। यानी अगर हमारे पास कोई एरे है तो उसके अंदर हमें कोई भी वैल्यू पोजीशन को फाइंड आउट करना है, तो लीनियर सर्च सबसे आसान यानी कि सिंपलेस्ट और बेसिक सबसे इजी सिंपलेस्ट तरीका है किसी भी एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये एक एल्गोरिथमिक प्रोसेस का यूज़ करता है, यानी कि स्टेप टू स्टेप प्रोसीजर का हमारा ये यूज़ करता है, एल्गोरिथम प्रोसेस का यूज़ करता है। यानी फर्स्ट से नेक्स्ट पर जाएगा, फिर नेक्स्ट से नेक्स्ट, नेक्स्ट से नेक्स्ट, स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ का फॉलो करता है ये। नाउ अ लीनियर सर्च ऑल्सो नोन एज अ सीक्वेंशियल सर्च इज़ अ मेथड ऑफ finding an element within a list. It checks each element of the list sequentially until a match is found or the whole list has been ended. So हम इस एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। लीनियर सर्च एल्गोरिथम, तो जैसे कि आपको यहाँ पर एक एरो शो हो रहा है, जैसे कि इसके अंदर वैल्यूज़ हैं 10, 45, 8, 2, 98, 33 एंड 11। तो इसमें मुझे फाइंड करना है, जैसे कि एग्जांपल में गिवन है 98 मुझे फाइंड आउट करना है। तो लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है, तो लीनियर सर्च ऐसे वर्क करता है, वो लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप वर्क करता है। तो जो भी उसके अंदर वैल्यूज़ हैं, जैसे कि 10, तो सबसे पहले ये 10 को 98 के इक्वेट करके देखेगा कि एरे में जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इंडेक्स जो है, तो वो 98 के इक्वल है या नहीं। तो 10 और 98 तो इक्वल नहीं है, तो नेक्स्ट, तो ये तो हमारी कंडीशन रॉन्ग हो गई। तो अब ये नेक्स्ट उस पर जाएगा, तो 45 भी मैच नहीं कर रहा, देन नेक्स्ट 8 भी मैच नहीं कर रहा 98 से, है ना, 8 भी मैच नहीं कर रहा, नाउ 2 भी मैच नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट हम जाएंगे 98 पर। अब जैसे ये 98 पर पहुंच गया, तो 98 इक्वल्स टू 98 जो हमें ढूंढना था, तो वो हमें फाइंड आउट हो गया 98। तो इस तरह ये लीनियर सर्च वर्क करता है एक एल्गोरिथम की प्रोसेस में। ये स्टेप बाय स्टेप हमारे एलिमेंट्स को चेक करता है कि इसमें प्रेजेंट है या नहीं। और अगर हम एक चीज़ और देखें, जैसे अगर हम एलिमेंट के इंडेक्स नंबर भी डाल दें, तो ये हो जाएगा मेरा 0। आपको पता होगा कि हमारा जो इंडेक्स होता है तो वो 0 से स्टार्ट होता है और n-1 वैल्यू पर फिनिश होता है। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो अगर हमारे प्रोग्राम के एंड में ये पूछा जाए कि ये 98 कौन सी पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो हमें पता लगेगा कि अगर हम इंडेक्स के हिसाब से देखें तो हमारा ये प्रेजेंट होगा 4th इंडेक्स पर। लेकिन अगर यही बात हमसे पूछी जाए लोकेशन के तौर पर कि ये कौन सी पोजीशन पर है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ऐसे काउंट करेंगे, यहाँ से हम 1 लेंगे, ये 2, 3, 4 और ये 5। तो हम लोकेशन पूछी जाए तो हम ये बोलेंगे कि हम ये 5th लोकेशन पर है। यानी जो हमारा एरे में इंडेक्स था 4, तो 4 में मैं +1 कर दूँगी तो मुझे मिलेगा 5। तो ये 5th लोकेशन पर हमारा प्रेजेंट है। तो हम इस तरीके से भी बता सकते हैं या इंडेक्स के तौर पर भी बता सकते हैं। सो इट्स क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अ सिंपल अप्रोच टू इम्प्लीमेंट अ लीनियर सर्च, यानी हम लीनियर सर्च को फॉलो करने के लिए किस तरीके का यूज़ करते हैं, किस अप्रोच को यूज़ करते हैं। सो इसके बारे में भी हम पहले पढ़ लेते हैं। बिगिन विद द लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट ऑफ एरे एंड वन बाय वन कंपेयर x with each element. If x matches with each element, if x matches with an element, then return the index. If x does not match with any of the elements, then return -1. तो जैसे कि हम समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। अब जैसे मैंने इसमें भी एक एरे का एग्जांपल शो किया है जिसमें मुझे सर्च करना है 5। अब जैसे मेरा 5, तो इसमें भी इन्होंने हम क्या करा है, वही एलिमेंट्स के जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं एरे के अंदर, तो उनके इंडेक्स नंबर शो कर दिए। जैसे कि इसमें ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस टाइप से। और हमें एलिमेंट 5 सर्च करना है जो है हमारा ये। तो
तो हमारा एट द लास्ट हमें क्या शो होगा कि हमारा जो एलिमेंट 5 है तो वो हमारे कौन से इंडेक्स पर प्रेजेंट है, 6 इंडेक्स पर प्रेजेंट है। और यदि हमसे लोकेशन पूछी जाए तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमारा एरे में इंडेक्स तो 6 हो गया लेकिन हमारी लोकेशन क्या हो जाएगी, 6 + 1 = 7, क्योंकि हम यहाँ से पोजीशन देखेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7, तो हमारा ये 7th पोजीशन पर आएगा। तो इस तरीके से आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा कि हमारा लीनियर सर्च वर्क कैसे करता है। ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप, अगर यहाँ नहीं मिला तो यहाँ, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट हमारा ये प्रोसीजर को फॉलो करता है। नाउ आप इसके थ्रू भी समझ सकते हैं कि लीनियर सर्च कैसे वर्क करता है। तो अगर हमें इसमें फाइंड आउट करना है एलिमेंट टू सर्च दैट इज़ 8, हमें 8 एलिमेंट को, ये जो हमारा एरे है गिवन, इसमें इसे फाइंड आउट करना है। तो ये कैसे वर्क करेगा, तो ये आगे बढ़ते जा रहा है, ये आगे आगे बढ़ेगा देन सर्च करेगा। मैं इसे दोबारा प्ले करती हूँ। तो अब यहाँ हमारा ये फाइंड आउट हो गया 8 पर। ऐसे ही हमारा ये आगे बढ़ता है, नेक्स्ट बाय नेक्स्ट, नेक्स्ट बाय ये नेक्स्ट हमारा ये ट्रांसफ़र होता है। आपने इसके थ्रू इसे देख भी लिया होगा ऐसे, और यहाँ पर हमारा ये मिल जाएगा। तो आई होप ये आपको सब समझ में आ गया होगा लीनियर सर्च के बारे में। लीनियर सर्च के बारे में। नाउ नेक्स्ट, अब हम लीनियर सर्च के प्रोग्राम के लिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सो मैं अपना कोडिंग सी एप्लीकेशन को ऑन कर लेती हूँ। नेक्स्ट, सबसे पहले मैं इस तरीके का इंटरफेस को क्लियर कर देती हूँ। नाउ इट्स कट। तो सबसे पहले मैं इसकी कोडिंग स्टार्ट करती हूँ, तो उसके लिए मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करूँगी, #include studio.h। नाउ conio.h को अगर आपको यूज़ करना है तो कर लीजिए, फिर आपको उसमें लास्ट में get ch फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा, get ch। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर अब मैं डायरेक्ट फंक्शन यूज़ कर रही हूँ int main। नाउ ओपन कर्ली ब्रेसेस। तो अब हमें क्या करेंगे, वेरिएबल की डिक्लेरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारा डेटा टाइप, उसके बाद मैं वेरिएबल्स को लेती हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे एरे चाहिए। एरे हमें खुद क्रिएट करना पड़ता है, हमें वो बना बनाया नहीं मिलता। तो मैं एरे का इसमें कुछ भी आप साइज़ ले सकते हैं, तो मैंने ले लिया। नाउ कॉमा, मुझे एक सर्च करने के लिए एलिमेंट चाहिए, सर्च कॉमा, मैं लूप लगाऊंगी तो लूप के लिए आई कॉमा, और मुझे नंबर चाहिए कि मेरे एरे में कितने नंबर्स होंगे। नाउ सेमीकोलन। ये सर्च क्या है मेरा, सर्चिंग एलिमेंट। सर्चिंग एलिमेंट को ये शो कर रहा है। नेक्स्ट, ये जो मेरा आई है इसके मैं लूप चलाऊंगी। नेक्स्ट, नम कि हाउ मैनी एलिमेंट्स। कि मेरे एरे में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। तो ये सब इन चीज़ों के लिए मैंने वेरिएबल डिक्लेरेशन कर दी। आप चाहें तो सर्च के लिए कुछ और यूज़ कर सकते हैं, लूप के लिए कुछ और वेरिएबल का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, इस टाइम पर आप क्या हैं, डेवलपर, तो आप यूज़र से वैल्यूज़ मांगेंगे, printf। नाउ सेमीकोलन, अब मैं लिखूँगी एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे और स्लैश n, जिससे कि मुझे जो मेरी चीज़ें हैं तो वो न्यू लाइंस में मिल जाएं। नाउ सेमीकोलन, अब मुझे वैल्यू मिल जाएगी इस तरीके से, scanf फंक्शन का यूज़ करूँगी, और जो मैंने इंट में लिए हैं, इंट डेटा टाइप में लिए हैं, तो मुझे मिलेगी %d और यहाँ कॉमा एंड नम। तो ये मतलब कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उसको डिनोट कर रहा है, उसका एड्रेस शो कर रहा है। अब मुझे चाहिए printf, और अब मैं लिखूँगी एंटर %d इंटीजर्स /n
कॉमा नम और यहाँ पर सेमीकोलन। तो अब यहाँ पर मैंने क्या करा है, जो भी मुझे अपने इंटीजर्स को चाहिए, यहाँ पर तो मैंने ये शो कर दिया, यहाँ पर तो मैंने ये शो कर दिया कि कितने एलिमेंट्स थे, हाउ मैनी एलिमेंट्स। और यहाँ पर मुझे ये चाहिए कि अब मुझे अपने इंटीजर्स को, जो भी मेरी वैल्यूज़ हैं, जैसे मैंने एक एरे क्रिएट किया, इसके अंदर है 1 2 3 4। तो अब मुझे अपनी वैल्यूज़ चाहिए, तो उसके लिए मैंने printf कमांड दी है। नाउ अब मैं लूँगी फॉर लूप। अब मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगी क्योंकि अब मुझे अपनी वैल्यूज़ चाहिए सारी की सारी, कि 0 इंडेक्स पर कितनी होगी, 1 पर कितनी होगी। तो उसके लिए अब मैं लूप लगाती हूँ, i = 0 सेमीकोलन i स्मॉलर देन नम और i प्लस प्लस। तो ये i = 0 से मैंने इनिशियलाइजेशन कर दिया, फिर कंडीशन, और फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इंक्रीमेंट शो कराया है। इंक्रीमेंट कि हमारे जो वेरिएबल्स होंगे तो वो एक एक बढ़ते जाएंगे, कि 0 इंडेक्स पर कितनी होगी हमारी वैल्यू, फर्स्ट इंडेक्स पर कितनी होगी, सेकंड इंडेक्स पर कितनी होगी, और वो हमारी 0 से स्टार्ट होंगी। नेक्स्ट अब मैं लगाऊंगी स्कैनएफ फंक्शन, क्योंकि अब मुझे यूज़र से मेरी वैल्यूज़ चाहिए, और मैं लगाऊंगी %d। %d के बाद मैं लगाऊंगी एंड एरे और i। नाउ सेमीकोलन। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी printf का। अब मुझे ये चाहिए कि अब मुझे मेरी वैल्यू सारी एंटर हो गई, जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ। मेरी वैल्यू थी यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 5 और यहाँ 7। तो मैंने, ये मेरा इंडेक्स हो गया 0 1 2 और 3। तो मैंने इस वाले का यूज़ इसलिए किया एरे आई की, मतलब 0 प्लेस पर 2 वैल्यू एंटर हो गई और फर्स्ट प्लेस पर 3 हो गई, सेकंड वाले इंडेक्स पर मेरी 5 हो गई और थर्ड वाले इंडेक्स पर 7 हो गई। तो मेरी सारी वैल्यूज़ अब एंटर की जा चुकी हैं। तो अब मैं printf में क्या यूज़ करूँगी कि अब मुझे एंटर करना है, जो मुझे सर्च करना है, एंटर द नंबर टू सर्च, और मैं यूज़ कर दूँगी /n का, और अब सेमीकोलन। नाउ अब मैं लगाऊंगी स्कैनएफ, क्योंकि मुझे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना होगा जो मुझे वैल्यू मिली है, %d कॉमा एंड सर्च। मैंने स्टार्टिंग में सर्च वेरिएबल को डिक्लेयर करा था, तो उसका यूज़ मैंने यहाँ पर किया है। अब इसके बाद मैं फिर से फॉर लूप का यूज़ करूँगी। अब मैं बताती हूँ आपको इसका मैंने दोबारा यूज़ क्यों किया। i = 0 सेमीकोलन i स्मॉलर देन नम और i प्लस प्लस। जो मेरा स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ किया था, तो मैंने अपनी वैल्यूज़ को, अपने इंटीजर टाइप वैल्यूज़ को एंटर कराने के लिए किया था। और अब मैंने जो यहाँ पर मैंने फॉर लूप का यूज़ किया है, तो जो मैंने सर्चिंग एलिमेंट टाइप किया है, मान लो मैं टाइप करना चाहती हूँ 16, मेरे पास एक एरे है 5 का, 5 एलिमेंट्स, तो उसमें 16 ढूंढना चाहती हूँ, तो वो मेरा 0 इंडेक्स पर जाएगा, फिर फर्स्ट पर, फिर सेकंड पर, तो ऐसे वैल्यूज़ को कंपेयर करके ढूंढेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर लूप का यूज़ किया है। नेक्स्ट बाय नेक्स्ट वो वैल्यूज़ को देखेगा कि उसके अंदर वो प्रेजेंट है या नहीं। नेक्स्ट अब मैं लगाऊंगी ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब मैं अपनी इफ़ कंडीशन अप्लाई करूँगी, इफ़ एरे आई इक्वल्स टू 2 बार यूज़ करना है, वरना आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। सर्च, नेक्स्ट फिर से ओपन कर्ली ब्रेसेस। अब यहाँ पर मैंने लिखा है एरे आई इक्वल्स टू सर्च, मतलब जो भी हमारा मैंने
मेरे पास एक एरे था जिसके अंदर वैल्यू है 2, 3, 4, 5 और जिसका इंडेक्स मैं लिख देती हूँ 0, 1, 2, 3। अगर मान लो मेरा आई की वैल्यू मुझे फाइंड करना था 4, तो मेरे एरे की वैल्यू 2 पर, इस 2 पर मेरा 4 फाइंड आउट हो जाता है, यानी एरे 2 पर हमारा ये इक्वल टू हो जाता है 4। तो हमारा ये क्या प्रिंट करा देगा, तो हमारी वैल्यू मतलब इक्वेट हो जाती है, तो ये प्रिंट करा देगा printf %d is present at location %d, और अब मैं /n का यूज़ करती हूँ, /n कॉमा सर्च, यानी कि जो मैंने सर्च की थी तो वो मुझे फाइंड आउट हो गई, तो ये शो कर देगा कि जैसे 68 इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन 4 या जो भी आपकी होगी, और i +1। नाउ सेमीकोलन। i+1 का मैंने वहाँ यूज़ क्यों किया है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मेरा इंडेक्स होता है तो वो तो मेरा n-1 पर होता है, 0 से n-1 पर होता है। लेकिन अगर मुझे अपने ये चाहिए लोकेशन किस पर होगा, जैसे मेरा इंडेक्स ऐसे चलता है 0, 1, 2, 3, मेरी वैल्यूज़ हैं जैसे कि हैं 36, 4, 5, 8। लेकिन अगर मुझे लोकेशन के तौर पर पूछा जाए कि मेरा 4 कहाँ पर प्रेजेंट है, तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि 1, 2, तो मैं अपने इसमें 1 में 1 + 1 ऐड करूँगी 2, तो मुझे लोकेशन मिलेगी 2। तो इसलिए मैंने वहाँ पर i+1 का यूज़ किया है, लोकेशन के लिए मैं +1 का यूज़ करती हूँ। नाउ अगर मेरा ये एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं ब्रेक लगा दूँगी, तो मेरा ये प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा, आगे नहीं जाएगा और फिर मेरा वो प्रिंट करा देगा। नाउ अब मैं क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करती हूँ, अगेन क्लोज कर्ली ब्रेसेस का। यहाँ पर मैंने 2 बार क्लोज कर्ली ब्रेसेस का यूज़ क्यों किया है, एक ये और एक ये, क्योंकि एक तो हमारा फॉर लूप को क्लोज करने के लिए और दूसरा मेरा इफ़ कंडीशन को क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट अब मैं लिखूँगी इफ़ कंडीशन लगाऊँगी दोबारा से, i == num। नेक्स्ट printf %d is not present at location %d then /n और कॉमा सर्च, क्योंकि सर्चिंग एलिमेंट था कि हमें वो मिला नहीं है। अब मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। अब ये मैंने i == num का यूज़ क्यों किया है। अब जैसे कि हमारा एक एरे था, उसके अंदर हमारी वैल्यूज़ थी 6 वैल्यूज़ थी, लेकिन इंडेक्स i का यूज़ जो होगा तो इनिशियलाइज़ किया था मैंने 0 से, तो वो मेरा कहाँ पर फिनिश हो जाएगा 5 पर। लेकिन हमारी i की वैल्यू अगर +1 हो जाती है, यहाँ तक अगर वो नहीं मिलता तो ये मेरी +1 हो जाती है। नाउ जैसे कि हमारा उसमें वैल्यूज़ प्रेजेंट थी 6 और हमारे एरे में मतलब वैल्यूज़ प्रेजेंट थी 6 और हमारा अब ये इंडेक्स तो हमारा 5 तक होगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स जो होता है n-1 पर होता है, लेकिन हमारा n-1 तक वैल्यू नहीं मिली, तो हमारी एक वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा तो हमारा 6 हो जाएगा। लेकिन 6 तो हमारी उसमें वैल्यू, लेकिन 6 जो थी तो वो हमारी 7 हो जाएगी। जैसे मैं आपको ये बताती हूँ, मैं एक एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, जैसे कि मेरी वैल्यूज़ हैं 2, 3, 7, 8, 9 और इंडेक्स नंबर एंटर कर देती हूँ 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारी वैल्यूज़ तो टोटल 5 है, लेकिन इंडेक्स तो हमारा लास्ट पर 4 ही आएगा, क्योंकि हमारा इंडेक्स तो n-1 पर होता है। तो हमारी इतने पर हमारी वैल्यूज़ नहीं मिली, तो हमारा ये एक और इंक्रीमेंट करेगा, तो हमारा ये इंक्रीमेंट करके हो जाएगा 5। हमारा इंडेक्स एक इंक्रीमेंट करेगा 5, क्योंकि हमारे 4 तक वैल्यूज़ नहीं मिली। तो लेकिन 5th इंडेक्स पर क्या कोई वैल्यू प्रेजेंट है,
नहीं, कोई प्रेजेंट नहीं है। तो अगर ये हमारा आई इक्वल्स टू नम हो जाता है तो क्या हम प्रिंट कराएंगे कि %d इज़ नॉट प्रेजेंट एट लोकेशन %d। तो बस अब इसके बाद हम कर देंगे, क्योंकि हमने इंट मेन का यूज़ करा था, तो रिटर्न 0 सेमीकोलन। हम अपने प्रोग्राम को कर्ली ब्रेसेस से क्लोज कर देंगे। अब एक बार ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा अभी आपको, तो एक बार मैं इसे चेक कर लेती हूँ। इंक्लूड studio.h इंट मेन इंट एरे सर्च आई नम printf का यूज़ किया। एंटर द नंबर ऑफ, मतलब हमारे एलिमेंट्स को एंटर कराने के लिए इन एरे /n सेमीकोलन scanf %d एंड नम, ठीक है, %d एंटर %d इंटीजर /n नम आई इक्वल्स टू 0, आई की वैल्यू नम से छोटी, उसके बाद आई प्लस प्लस scanf %d एंड एरे आई। उसके बाद हमने यूज़ करा printf का सर्च करने के लिए नंबर को, उसके बाद scanf का, फिर हमने फिर लूप लगाया, हमारी जो वैल्यूज़ हैं तो उसको वो कंपेयर करें। इफ़ एरे आई इक्वल्स टू सर्च printf %d इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन %d /n सर्च आई +1। उसके बाद हमने ब्रेक ले लिया। इफ़ आई इक्वल्स टू नम printf %d इज़ नॉट प्रेजेंट एट लोकेशन %d कॉमा सर्च रिटर्न 0, और बस। अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। रन। अब मेरा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक था, इसलिए मेरा ये रन हो गया। अब ये हमसे पूछता है कि एंटर द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन एरे। आपको एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स चाहिए, आप अपनी मर्ज़ी से एंटर करा सकते हैं। मुझे अपने एरे में 5 एलिमेंट्स चाहिए। नाउ एंटर 5 इंटीजर्स, जैसे कि मैंने अपने printf कमांड में लिखा था ना कि एंटर 5 इंटीजर्स, तो वो इसने हमसे पूछा। मैं एंटर कर देती हूँ 56 78 97 65 32। बस अब ये मेरी एंटर हो गई हैं। नेक्स्ट अब वो हमसे पूछता है कि एंटर द नंबर टू सर्च, आपको कौन सा नंबर सर्च करना है। तो अब मैं लिखती हूँ, जैसे मुझे सर्च करना है 97। तो अब इसने हमें क्या प्रेजेंट किया, 97 इज़ प्रेजेंट एट लोकेशन 3। बिल्कुल ठीक। तो हमने 97 को सर्च करना था और इसने हमें शो कर दिया कि 97 प्रेजेंट एट लोकेशन 3 पर। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ गया। विद दिस वी केम टू द एंड ऑफ द लीनियर सर्च। आई होप यू ऑल फाउंड इट वेरी इंफॉर्मेटिव। थैंक यू।